बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का दूसरा हिस्सा है वो ये है। सबसे पहले हमने बात की थी पेपर पैटर्न के हवाले से। अब हम बात करेंगे जो जो सवालात आपने अटेम्प्ट करने हैं उनको आपने कितना टाइम देना है और आपने उसकी लेंथ जो है वो कितनी रखनी है, यानी उसकी दौरानिया कितना होगा और उसकी जो है वो तवालत कितनी होगी। ज़्यादा नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना। अच्छा जी, सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा खलासा आपको आ सकता है। खलासा मुख्तलिफ़ नोयत के हो सकते हैं, जैसे एक खलासा आपका बहुत लेंथी है, दूसरा खलासा आपका सबक जो है वो मुख्तसर सा है। तो हर एक का अपने खलासे का निचोड़ जो है वो लिखना है पूरे सबक का। वो ये होगा कि वो एक 1/3 होना चाहिए, लेकिन होना जामिया चाहिए। जितने आप अच्छे अल्फाज और जितनी आप कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करें, उतना ही आपके पेपर के लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, सेकंड सवाल है आपका हिस्सा नज़म में से, किताब के हिस्से में से 2 इम्तिहानी पर्चे में सवाल दिए जाते हैं। यानी एक तो खलासा पूछा जाएगा और ख़लासा ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 6-7 सतर होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नज़म के अशार की तशरीह है, तो 2 शेर जो हैं वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं और इकट्ठी तशरीह आपने करनी है। नज़म का उन्वान 1 नंबर का, शायर का नाम 1 नंबर का और 2 अशार की तशरीह 8 नंबर की। और कम अज़ कम आपने 3 सफ़ात यानी 1.5 पेज की एक शेर की और 1.5 पेज की एक शेर की। और इसके अलावा हर पेज पे कम से कम 2 हवाला जात आपने लाजमी लिखने हैं। कोई कोटेशन, कोई शेर, कोई आयत, कोई हवाला, कोई भी चीज़ जो उससे रिलेटेड है वो लिखनी है। उसके बाद आपका गज़ल का हिस्सा आता है। गज़ल के हिस्से में सिर्फ एक ही सवाल जो है वो पर्चे में पूछा जाता है। एक ही गज़ल से 3 अशार दिए जाते हैं और लास्ट वाला शेर जो है वो पेपर में कभी नहीं आता, क्योंकि उसमें शायर का नाम होता है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये होता है कि शायर का नाम बताएं और 3 नंबर की तशरीह आती है एक शेर की। तो मफ़हूम जो लिखना है वो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप उसे मफ़हूम लिखें। उसके बाद आप इसकी तशरीह जो है वो अलग अलग लिखें और आयत हदीस का हवाला ज़रूर दें। उसके बाद आपका हिस्सा क़ायदो इंशा चलता है। उसमें आपके पास मुकालमा है, रुदाद है, रोज़नामचा है। इन तीनों में से आपने एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है और उसकी आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। कि अगर आप मुकालमा लिखना चाहते हैं वो लिखें, रुदाद लिखना चाहते हैं वो लिखें, रोज़नामचा लिखना चाहते हैं वो लिखें। पेपर में आता ये है कि आपको मुकालमा रुदाद आ सकते हैं, रोज़नामचा नहीं आएगा, या आपको मुकालमा या रोज़नामचा आ जाएगा। एक चीज़ इसमें से आनी नहीं है, 2 चीज़ें लाजमी आएंगी। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मुकालमा लिखने पे। तो मुकालमा ये है कि मुकालमा ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने रमूज़ व औक़ाफ़ का ख्याल रखना है। तो इब्तदाई पस मंज़र, इख्तितामिया मंज़र। तो इसके अलावा आपके मुकालमे जो हैं वो 14 या 12 मुकालमे जो हैं वो एक पर्सन का मुकालमा जो है वो 14 या 12 फ़िक्रात जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप रुदाद लिख रहे हैं तो वो कम से कम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होगी और उसमें कोई ना कोई बेहतरीन चीज़ जो है वो शामिल करेंगे तो आपको नंबर जो है वो उसके मिलेंगे। रुदाद में आप कोटेशन, शेर, हवाला जात कुछ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आती है दरख्वास्त या रसीद। दरख्वास्त लिखने का पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपने बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लिखने का मकसद ये है कि आपने उसमें अपने कॉलेज की आइडेंटिटी शो नहीं करवानी, अपनी पहचान शो नहीं करवानी। तो कुछ भी आप गवर्नमेंट कॉलेज लिख देंगे तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है। मज़मून तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्त, या आप लिखेंगे दरख्वास्त बराए तब्दीली मज़मून। उसके बाद आपकी जनाब आली और आपने अपना असल मुद्दा लिखना है, अल अर्ज़ लिखना है, या आप अल अर्ज़ लिख लें या आप लिख लें दरख्वास्त गुज़ार। आपका ताबे फरमान शागिर्द लिखना लाजमी नहीं है, इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी डेट जो है उसे मेंशन कर देना है। लास्ट वाला जो है वो आपका है आपकी रसीद है। रसीद में आपने जब लिखना है बाइसे तहरीर आन का, इसका मतलब होता है कि तहरीर लिखने की वजह क्या है। सबसे पहले आप मुबल्लिग 50 रुपये लिखेंगे, 50,000 रुपये, वो सारा कुछ आप अपना थोड़ा बहुत उसके हवाले से कोटेशन बनाएंगे, उसको लिखेंगे। फिर आप गवाशुदा अल अब्द गवाशुदा, इसमें आपने सबसे पहले नाम लिखने हैं। फ़र्ज़ी नाम अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वल्दियत है, रिहायशी पता है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, दस्तखत है और उसके बाद आपने डेट लिख देनी।
तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है तलख़ीस, और वो आपकी जो है वो 10 नंबर की होगी। 2 नंबर के आपके उन्वानात होंगे, 2 उन्वान हो जाए या 1 हो जाए काफ़ी है। तलख़ीस आपने पैरे की 1/3 कर देना है, पैरे को 1/3 कर देना है, यानी अगर 100 वर्ड्स हैं तो अपने 33 अल्फाज पे अपनी तलख़ीस जो है वो कंप्लीट करवानी है। ये आपका पेपर पैटर्न है, अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो पेपर में इंशाल्लाह जो है वो 99% कामयाब हो सकते हैं, यानी कि 91 92 मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स